ये कब खुलेगा? कांच का पुल 4 महीने और बंद रहेगा। इसी पे चल रहा है, इसी पे बैठ रहे हैं और इसी पे ट्रेन मार के बोतल मार के देख रहे हैं। टिकट लगेगा? लगेगा। राम झूला भी बंद होने वाली है। कम 2.5 से 3 महीने तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी। और जल की गर्जना सुनिए, गर्जना कितनी तेज बहाव के साथ गंगा बह रही है। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुंच गया हूँ। झमाझम बारिश ऋषिकेश के अंदर हो रही है और देखिए त्रिवेणी घाट सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है और यहाँ पर भी ट्रैफिक नहीं है आजकल। अभी आपको लेके चलते हैं त्रिवेणी घाट। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश की मार्केट और ये बारिश हर जगह हो रही है। हरिद्वार के अंदर भी हो रही है, ऋषिकेश के अंदर भी हो रही है। हरिद्वार ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर झमाझम बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और ये पूरी वीडियो ऋषिकेश के ऊपर ही होने वाली है। जो फेक वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, त्रिवेणी घाट डूब गया, इतनी बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, सभी दूध का दूध पानी का पानी हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरी अपडेट आपको मिलेगी जुलाई के महीने की। साथ ही बाढ़ की स्थिति दिखाएंगे, राम झूला लेके चलेंगे, लक्ष्मण झूला, बजरंग सेतु, कांच के पुल के भी दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले आप माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए और दृश्य देख लीजिए। देखिए इतनी बाढ़ है ऋषिकेश के अंदर। लोगों ने इतनी अफवाह फैला के रखी हुई है कि त्रिवेणी घाट डूब गया और दूर तक गंगा जल चला गया। देखिए वहाँ तक गंगा जल जाने के लिए कम से कम अभी 15 फुट या 20 फुट गंगा जल बढ़ेगा, तभी गंगा जल जाएगा। तब तक भारी सैलाब आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, तब जाकर त्रिवेणी घाट डूबेगा। देखिए अभी जो गंगा जल बढ़ा था, देखिए बड़ा सा पेड़ जरूर बहकर आया है। ऐसी ऐसी बकवास फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही है आजकल और हम ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, इसलिए हम आपको आज त्रिवेणी घाट ही लेकर आए हैं। हर जगह लेके चलेंगे। देखिए इतना गंगा जल है। वैसे आज काफ़ी दिन के बाद मैं त्रिवेणी घाट पर आया हूँ। देखिए गंगा जल तो जरूर बढ़ा है, लेकिन देखिए इतना नहीं बढ़ा है। जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है वो डूबा है, जो मुख्य घाट है वो डूब गया है। इतना गंगा जल बढ़ा है, कम से कम 3 से 4 फुट या फिर 5 फुट बोल सकते हैं, इतना गंगा जल बढ़ा है। बाकी त्रिवेणी घाट बड़ा ही प्रसिद्ध घाट है ऋषिकेश का। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। वैसे ऋषिकेश का जो त्रिवेणी घाट है वो फेमस है यहाँ की गंगा आरती के लिए। देखिए ये है वो साइड जहाँ पर गंगा आरती होती है। बहुत भव्य गंगा आरती होती है। अगर आप ऋषिकेश की गंगा आरती देखना चाहते हैं तो त्रिवेणी घाट को बिल्कुल ना भूलें। शाम को लगभग 7:30 बजे गंगा आरती होती है। यहाँ पर आप गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी जो मुख्य आरती स्थल है, देखिए ये डूब गया है अभी। तो यहाँ पर गंगा आरती होती है नॉर्मल समय में। हालांकि मानसून के समय तो गंगा आरती यहाँ पर होती है इस प्लेटफॉर्म पर, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये प्लेटफॉर्म भी डूब जाता है, फिर ऊपर जाके गंगा आरती होती है। तो मानसून में थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ता है। बाकी देख सकते हैं अभी यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और ये एक सुरक्षित घाट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अभी आरती स्थल। तो दोस्तों अभी मैं त्रिवेणी घाट से चल के पहुँच गया हूँ जानकी झूला मार्केट में। ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक है ही नहीं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। और ये जो मार्केट है काफ़ी फेमस मार्केट है। सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। हालांकि एडवेंचर पर ब्रेक लग चुका है, एडवेंचर एक्टिविटी तो बंद है। अगर आप बाइक रेंट लेना चाहते हैं या फिर कुछ और बुकिंग कराना चाहते हैं एडवेंचर की, आगे की साइड में कैंपिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी देखिए जो पार्किंग है, सबसे बड़ी पार्किंग है जानकी झूला की, और श्रद्धालु आराम से घूम पा रहे हैं। हालांकि बारिश जो हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उसका थोड़ा सा असर जरूर देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ ऐसे दृश्य हैं। फ़िलहाल अगर एडवेंचर को छोड़ दे जाए तो ऋषिकेश घूमना आसान भी, सस्ता भी, अच्छा भी, और आप इस रिमझिम बारिश का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर विंड स्पीड की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। हवाओं के साथ तेज़ बारिश हो रही है।
वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, हरिद्वार मानसून में भी सुरक्षित है, पूरे 12 के 12 महीने सुरक्षित रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, ना तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा, ना यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा, कुछ भी खतरा नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं आपको पूर्णानंद घाट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि जानकी झूला के पास 2 ही सबसे प्रसिद्ध घाट है। अगर दूसरी साइड में चले जाएंगे वो वनप्रस्थ घाट है, वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं, और ये है पूर्णानंद घाट, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। और आपने कुछ वायरल वीडियोस देखी होंगी, उनको देखिए और आज की वीडियो की कंपेयर करिए। देखिए कहीं सैलाब है, कहीं बाढ़ है, बिल्कुल नहीं। जलस्तर जरूर बढ़ा था, कल बढ़ा था, लेकिन अभी देखिए हालात एकदम से नॉर्मल है। तो अभी मैं आपको और करीब लेके चलता हूँ। देखिए ये जो हवा चल रही है ना, इसके कारण ना थोड़ी सी जो वॉइस है वो ब्रेक ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी कि आपकी जो वॉइस है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है आजकल। तो कोशिश कर रहे हैं कि वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हालांकि देखिए जल में जो करंट है ना, जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा करंट है। तो इसलिए कहीं भी आप स्नान करें, बड़ी ही सावधानी के साथ स्नान करें। जल का आपको कम ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन बहाव काफ़ी तेज़ है। और यहाँ से आगे कुछ श्रद्धालुओं को देख पा रहे होंगे, और ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मानसून है, कब कितना जल बढ़ेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के चक्कर में, और आजकल तो देखिए गंगा जल के जो उतार चढ़ाव लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार गंगा जल कभी 3-4 फुट बढ़ जाता है, 3-4 फुट कम हो जाता है, तो सावधानी बरतें। तो चलिए दोस्तों, ये था पूर्णानंद घाट। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आश्रमों की साइड में, उस साइड से भी आपको दृश्य दिखाता हूँ, और जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। अभी देखिए अभी जो झमाझम बारिश हो रही थी अभी वो रुक चुकी है, और खूबसूरती देखिए इन पहाड़ों की। देखिए इसलिए मानसून में सबसे खूबसूरत शहर बन जाता है ऋषिकेश। सामने पहाड़ों में देखिए आप, जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये है पवित्र भूतनाथ मंदिर, जहाँ पर भोलेनाथ की बारात रुकी थी। बाकी देखिए एडवेंचर एक्टिविटी रुक चुकी है, तो आपको एक भी राफ्टिंग बोट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, ये आपको यहाँ से नीलकंठ महादेव ले जाएंगी, और भी आसपास के गाँवों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। तो नीलकंठ महादेव जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्टली गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते तो ये जानकी सेतु है, इसको पार करके आगे स्वर्गाश्रम पार्किंग है, वहाँ से भी आपको नीलकंठ महादेव के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जिनका किराया 260 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। तो दोस्तों अभी जानकी झूला पर आ गया हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है एकदम से नॉर्मल है। हालांकि जैसे ही 20-25 जुलाई के बाद के दृश्य होंगे, इस पर भारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कावड़ी है ना, नीलकंठ महादेव की यात्रा इसी ब्रिज से होकर करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है यही एकमात्र ब्रिज बचेगा जहाँ से नीलकंठ महादेव की यात्रा होगी, क्योंकि राम झूला भी बंद होने वाली है, अभी बंद होने वाली है राम झूला। जानकी झूला एकमात्र ब्रिज है जहाँ से ये 2 व्हीलर का जो मूवमेंट होता है। तो अभी जानकी झूला क्रॉस करके दूसरी साइड में आ गया हूँ। यहाँ पर है पुलिस चौकी, और ये जो रास्ता जा रहा है ना लेफ्ट वाला, ये सीधा आश्रमों से होता हुआ जाएगा सीधा राम झूला और लक्ष्मण झूला तक। और ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है स्वर्ग आश्रम पार्किंग। आगे ही नीलकंठ जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं पार्किंग से। बाकी नीलकंठ जाने का जो पैदल रास्ता है इसी रास्ते से जाता है, जो कि 14 किलोमीटर लंबा है। चलिए आश्रमों की साइड में आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वनप्रस्थ आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट पर। बारिश रुक चुकी है और मौसम हो गया है बेहद सुहाना। तो कुछ देर पहले मैं आपको दृश्य दिखा रहा था उस साइड से, पूर्णानंद घाट से। उधर मैंने बाढ़ की स्थिति दिखा दी, और मैं इस जानकी झूला से होते हुए आ गया अभी वनप्रस्थ आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट। यहाँ भी मैं आपको बाढ़ की स्थिति दिखा देता हूँ। देखिए इतनी ज़्यादा बाढ़ है कि देखिए घाट जल के अंदर समाये हुए हैं। ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, फेक वीडियोस फैलाई हुई हैं। सचमुच देखिए जो झूठ आप बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पर आकर, इससे जो टूरिज्म है ना इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इन फेक वीडियोस को देखकर लोग भ्रमित होते हैं। जिनका प्लान हरिद्वार ऋषिकेश आने का है वो हरिद्वार ऋषिकेश भी नहीं आते। तब पूरा फर्क पड़ता है होटल इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो पिछले साल भी ऐसे ही दृश्य कुछ देखने के लिए मिले थे, बहुत बड़ा फर्क पड़ा था फेक वीडियोज़ के कारण। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो आप बनाएं तो आगे पीछे देख लें हम बोल क्या रहे हैं, हम दिखा क्या रहे हैं। बाकी देखिए जलधार काफ़ी तेज़ है, कारण है देखिए पहाड़ों बारिश लगातार हो रही है,
और मानसून में तो ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलते ही हैं। बाकी बाढ़ जैसी स्थिति कहीं भी नहीं है, कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। घाटों पर देखिए अभी भी जंजीर नज़र आ रही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऋषिकेश के घाट हरिद्वार की तुलना में, हर की पौड़ी की तुलना में बहुत कम सुरक्षित हैं। अगर यहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं तो आपको बेहद सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। लापरवाही यहाँ पर चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जल का बहाव बहुत तेज़ रहता है, बहुत तेज़ रहता है। अगर घाट पर भी आप देखेंगे ना, देखिए घाट पर भी हालात एकदम से सामान्य हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है स्टे की, रुकने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं 25 जुलाई तक तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। ये गंगा किनारे किनारे 4 से 5 बड़े बड़े आश्रम हैं, जिनके अंदर 600, 700, 700 रूम अवेलेबल हैं। इनमें जाइए, आराम से अपना स्टे बनाइए। 600-700 रुपये का आपको डबल बेडरूम मिल जाएगा और गंगा के किनारे आपको रहने का एक अलग ही आनंद आएगा। और आश्रम भी बहुत सुंदर है, जैसे वनप्रस्थ आश्रम हो गया, आगे गीता भवन है, परमार्थ निकेतन आश्रम है, तो यहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं। हालांकि परमार्थ निकेतन आश्रम की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। भी आप वनप्रस्थ आश्रम की खूबसूरती देखिए। तो सचमुच बेहद सुंदर सुंदर आश्रम है ये। इन आश्रमों में रहने का अलग ही आनंद आएगा आपको। तो देखिए ये है गीता भवन नंबर 2, सुंदर सा आश्रम है एकदम। और आश्रम के बाहर ही अगर आप निकलेंगे, देखिए सुंदर सुंदर गंगा घाट हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह आपको 500-600 रुपये में रूम मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी इन आश्रमों में जो रुकने की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ फैमिली वालों के लिए ही है। अगर आप अकेले आ रहे हैं या फिर लड़कों के ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रूम नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आप इन आश्रमों के पीछे की साइड में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी होटल्स हैं, यहाँ पर भी स्टे बना सकते हैं। उसके पीछे जौंग एरिया है, वहाँ पर भी स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बजट रूम मिल जाएंगे। पूरे ऋषिकेश के अंदर हज़ारों की संख्या में होटल्स हैं जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। ऑनलाइन भी बुकिंग करके आप आ सकते हैं। वैसे फ़िलहाल इस ऑफ सीज़न में जो 20 से 25 दिन का ऑफ सीज़न आया है, इसमें आपको प्री बुकिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने, प्रसिद्ध आश्रम है ऋषिकेश का। सामने घाट है सुंदर सा, पीछे की साइड में पूरा आश्रम है। इस आश्रम की जो बुकिंग है, रूम्स की बुकिंग, वो ऑनलाइन होती है। www.parmart.org/reservation पर जाकर आप रूम की बुकिंग करा सकते हैं। देखिए आश्रम है, सुंदर सा आश्रम है, घूमने के लिए भी जा सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक का आश्रम खुला रहता है। बाकी घाट मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सुंदर सा घाट, परमार्थ निकेतन आश्रम का प्राइवेट गंगा घाट। देखिए यहीं पर आपको महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। और कई वीडियोस यहाँ की भी वायरल हो रही हैं। दिखाया जा रहा है कि जो गंगा जल है वो प्लेटफॉर्म पर बह रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ भी नहीं है। और यहाँ से आप बजरंग बली के भी दर्शन कर सकते हैं। बाहर और दृश्य देखिए आप, देखिए यहाँ पर भी कोई बाहर जैसी स्थिति नहीं है। ये है परमार्थ घाट, परमार्थ निकेतन आश्रम। चलिए दोस्तों एक छोटी सी क्लिप में आश्रम की भी दिखा देता हूँ आपको। आश्रम बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर घूमने का तो आनंद आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर आपको स्टे मिल जाता है तो वो और बेस्ट है। देखिए इन आश्रमों की एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनमें स्टे बनाते हैं तो आपके खाने पीने की समस्या भी दूर हो जाती है। सभी आश्रम की अपनी अपनी प्राइवेट कैंटीन है, पर्सनल कैंटीन है, जहाँ पर आपको सस्ता, अच्छा, सात्विक भोजन मिलता है। आश्रमों के पास में ना रोड के किनारे किनारे सुंदर सी मार्केट भी बनाई गई है। ऐसी सुंदर सुंदर मार्केट आपको ऋषिकेश के अंदर कई जगह मिल जाएंगी। एक सुंदर सी मार्केट त्रिवेणी घाट के पास आपने देखी होगी, वहाँ भी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, पूजा सामग्री का सामान हो या फिर आपकी ज़रूरत का सामान, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर खाने पीने की बात ही की जाए तो ऋषिकेश के स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ऋषिकेश का स्ट्रीट फूड। तो आप गंगा किनारे किनारे ऋषिकेश के इन स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं।
और इसी रास्ते में गीता भवन द्वारा एक दुकान संचालित की जाती है पूड़ी मिठाई की, जहाँ पर प्योर सात्विक भोजन आपको मिलता है। बहुत सस्ते रेटों पर आप ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ गंगा दर्शन घाट पर, और यहाँ से जो राम झूला के दृश्य हैं वो देखिए आप। अच्छा खासा मोमेंट राम झूला के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि राम झूला सावन के महीने में बंद रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि राम झूला थोड़ी सी कमज़ोर है, इस पर काम भी चल रहा है, अभी इसका काम भी चल रहा है राम झूला का। और सावन के महीने में जो भारी क्राउड पहुँचेगा, भारी कावड़िए पहुँचेंगे यहाँ पर, उन कावड़ियों का जो वज़न होगा उसको सहन नहीं कर पाएगी ये राम झूला। इसलिए किसी भी हादसे से बचने के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से इस राम झूला को बंद किया जा सकता है। बाकी पीछे की घाटों के दृश्य अगर आप देखेंगे तो देखिए सब के सब घाट खाली पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का श्रद्धालु घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको राम झूला पर लेके चलता हूँ। सचमुच देखिए, ऐसा ना हो कभी ये हमारा लास्ट मोमेंट हो राम झूला पर, उसके बाद राम झूला परमानेंटली ही बंद हो जाए। तो ये उम्मीद तो खैर कम है, कुछ समय के लिए ज़रूर बंद हो सकती है। बाकी जो ऋषिकेश की राम झूला और लक्ष्मण झूला, इन दोनों झूलाओं के साथ इमोशन जुड़े हैं, इमोशन। हालांकि लक्ष्मण झूला तो परमानेंटली बंद हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए गंगा के अंदर से सब की सब जो एडवेंचर एक्टिविटी है वो थम चुकी हैं। और ये देखिए ये बोट है, बोट भी यहाँ पर लगा दी गई है। अब ये बोट कम से कम 2.5 से 3 महीने तक ऐसे ही खड़ी रहेंगी यहाँ पर। कुछ बोट वहाँ पर लगाई गई हैं, तो थम चुकी हैं बोट भी। बाकी देखिए ये है गोवा बीच। अभी गोवा बीच का भी कुछ एरिया डिवाइड कर दिया गया है। इस सामने वाला जो पोर्शन है यहाँ पर श्रद्धालु अलाउड किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ से आगे देखिए डेंजर पॉइंट बनाया गया है, उससे पीछे बिल्कुल अलाउड नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। काफ़ी मैं लोगों को देख रहा था अंदर जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा रहे थे, लेकिन अभी देखिए मानसून है, पहाड़ों से कब कितना जल आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो सावधानी के साथ रहें। हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी गंगा से तो दूर रहें, घाटों से दूर रहें। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं लक्ष्मण झूला एरिया में, और ये बाज़ार है लक्ष्मण झूला का। और देखिए यहाँ पर अच्छी रौनक देखने के लिए मिल रही है। और जितने भी टूरिस्ट आजकल ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, सबकी यही जिज्ञासा है कि वो एक बार कांच का पुल देख लें। हम भी आपको दिखाएंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है कांच के पुल की वो आपको दूंगा। तो दोस्तों ये है बजरंग सेतु, कांच का पुल। और यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको दृश्य, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ वो लक्ष्मण झूला जो अब इतिहास बन चुकी है। देखिए ये वो लक्ष्मण झूला। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जो कांच वाला पोर्शन है वो अभी फ़िलहाल बंद है। जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इसी से श्रद्धालु अलाउड किए जा रहे हैं। सिर्फ श्रद्धालु कांच के जो पोर्शन है उसको निहार पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे। उसके पीछे का कारण है देखिए मिसमैनेजमेंट जो पहले हुआ था। कुछ कांच में क्रैक्स आ गए और अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो ये कांच का पुल बनकर तो तैयार है। एक बार अनऑफिशियली खुल भी गया था, काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन फिर वही जो हमारे इंडिया में होता है, वही अगर किसी चीज़ की देखभाल ना की जाए तो उसको पलक झपकते ही उसको बर्बाद कर देते हैं। वही कारण यहाँ पर हुआ। अभी देखिए रेलिंग को हम कूद जाया करते थे, इसकी हाइट भी बढ़ाई जा रही है। अभी देखिए इतनी काफ़ी ऊंची की जाएगी। आप सिर्फ निहार सकते हैं, कूद नहीं सकते। देखिए आगे से बढ़ा भी दी गई है। देखिए अभी काम चल रहा है, काफ़ी मॉडिफिकेशन अभी किया जा रहा है इसमें। अभी जितने श्रद्धालु उस साइड से एंटर करेंगे, इतने ही श्रद्धालु आगे चल पाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर टिकट भी लगे। बाकी मैं आपको बता दूं ये कब ओपन होगा इसके लिए डेट कोई कंफर्म नहीं है। बता रहे हैं 3 से 4 महीने और लगेंगे अभी इसको कंप्लीट होने के लिए। पहले ये रेलिंग्स यहाँ तक थी, अभी देखिए पूरी रेलिंग कर दी गई है। अभी कोई कूद नहीं सकता है दूसरी साइड में। तो अभी देखिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, इन्होंने बताया कि 4 महीने बाद ये ओपन होगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जब कुंभ शुरू होगा ना हरिद्वार में, उसके साथ ही इसकी ओपनिंग होगी। तब तक आप सिर्फ देख ही सकते हैं। जो सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुई हैं उनको देख सकते हैं। जो यहाँ पर विदाउट परमिशन कूद कर चले गए, उन्होंने रील्स बनाई, उस वजह से ही बंद हुआ है ब्रिज।
और देखिए आगे ग्लास टूटा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी पे चल रहे, इसी पे बैठ रहे और इसी पे ड्रिंक मार के बोतल मार के देख रहे हैं क्या करें। हाँ वो किया था ना शुरुआत में। तो फिर क्या होगा, हाथ कांटे तोड़ेंगे तो क्या पूजा करेंगे। सही बात है। अब तो ये होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ इस पर टिकट भी लगा देना चाहिए। टिकट लगेगा लगेगा भाई, टिकट लगेगा। तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है, इसीलिए करनी पड़ेगी। चलो बढ़िया है। और क्या देखो। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी गार्ड्स हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भी देखिए 4 महीने तक इसका जो पूरा मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ पर टिकट काउंटर भी ओपन किए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु इससे मूवमेंट करना चाहें, इस पर घूमना चाहें तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ होने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़रूरी है। वैसे कुल मिलाकर बात ही है, कांच का पुल खुले ना खुले, ये जो बीच का पोर्शन खुला है, इसकी वजह से जो लक्ष्मण झूला है, वो जो एरिया है पूरा, मार्केट है पूरी, उसमें जान आ गई है। भारी रौनक दोनों साइड में देखने के लिए मिल रही है। मार्केट में अलग ही रौनक है। यहाँ के जितने भी आश्रम थे, होटल थे, धर्मशाला थे, वहाँ पर भी एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे दृश्य, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।